निर्गमन, मूसा और इस्राएलियों की अविस्मरणीय यात्रा। एक दिन जब मूसा रेगिस्तान में अपनी भेड़ें चरा रहे थे तो उन्हें एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का सामना करना पड़ा। परमेश्वर चाहता था कि मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर और स्वतंत्रता की भूमि में ले जाए। मूसा पहले अनिश्चित थे, लेकिन ईश्वर के मार्गदर्शन से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार कर लिया। वह मिस्र के शासक शक्तिशाली फिरौन के पास गया और उससे इस्राएलियों को जाने देने के लिए कहा, लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन के दिल को कठोर कर दिया। यह परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। इस वजह से फिरौन को इस्राएलियों को रिहा करने के लिए मनाने के प्रयास में मिस्र में क्रमिक रूप से 10 विपत्तियां भेजी गयी। वे 10 विपत्तियां ये हैं। सबसे पहले पानी खून में बदल गया। नील नदी जो मिस्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण थी, खून में बदल गई, जिससे पानी पीने लायक नहीं रह गया। दूसरा, मेंढकों ने जमीन को घेर लिया, घरों में उछल कूद करने लगे और जहां भी मिस्रवासी गए। तीसरा, छोटे कीड़ों के झुंड ने लोगों और जानवरों को ढक लिया, जिससे बहुत असुविधा हुई। चौथा, मक्खियों की बहुतायत ने भूमि को घेर लिया, जिससे जीवन बहुत कठिन हो गया। पांचवा, मिस्रियों के सभी पशु बीमार हो गए और मरने लगे। छठा, मनुष्यों और जानवरों दोनों की त्वचा पर दर्दनाक घाव दिखाई दिए। सातवां, एक भयानक ओले की वर्षा हुई, जिससे फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। आठवां, टिड्डियों के झुंड ने बची हुई फसलें चट कर दी, जिससे भूख और कठिनाई पैदा हुई। नौवां, 3 दिनों तक जमीन पर अंधेरा छाया रहा, इतना घना कि लोगों को कुछ भी दिखाई दिया। 10वां, यह सबसे भयंकर विपत्ति थी। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने वालों को छोड़कर मिस्र के सभी पहलौठे बच्चे और जानवर मर गए। इन विपत्तियों को देखने के बाद फिरौन का हृदय नरम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर की शक्ति उसकी शक्ति से अधिक है और अंततः वह इस्राएलियों को जाने देने के लिए सहमत हो गया। उत्साह और भय के मिश्रण के साथ इस्राएलियों ने जल्दी से अपना सामान बांधा और मिस्र से बाहर मूसा के पीछे चले। परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल के माध्यम से ले गए। दिन के दौरान बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के साथ उनका मार्गदर्शन किया। इस्राएली अंततः गुलामी से मुक्त हो गए और उन्होंने परमेश्वर को उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। मूसा उनका नेता बन गया और उन्होंने उस देश की यात्रा शुरू कर दी जिसके बारे में परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। और इसलिए मूसा और 10 विपत्तियों की कहानी हमें विश्वास की शक्ति, सही के लिए खड़े होने के महत्व और इस विश्वास के बारे में सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने में भी परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें स्वतंत्रता और बेहतरी की ओर ले जाएगा।